हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम इंद्र शर्मा। वेलकम इन यूपीएससी गाइड। आज हम करेंगे 28 अप्रैल की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसे कवर करेंगे, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर मित्रा टेक्सटाइल पार्क मध्य प्रदेश में भी खुल रहा है। अब ये है क्या, वो जान लेते हैं हम। देखो, अगर किसी को ये पार्क खुलवाना, मतलब इसमें है क्या, पहले वो देख लेते हैं अपन। टेक्सटाइल प्रोडक्शन से रिलेटेड ये पार्क है। कोशिश ये है कि जो भी टेक्सटाइल है, जो भी सप्लाई चेन है, वो इस एरिया में बने। मतलब जो ये पार्क बनेगा उसके अंदर पूरी सप्लाई चेन है टेक्सटाइल से रिलेटेड, वो सारी इस जगह अवेलेबल होगी, ठीक है। किसी को अगर ये पार्क खुलवाना है, मतलब ये प्राइम मिनिस्टर मित्रा टेक्सटाइल पार्क प्रोजेक्ट में अगर किसी को पार्टिसिपेट करना है, किसी भी स्टेट को, तो उसे क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, पहली चीज़। और सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन कब देगा, जब आपके पास 1000 एकड़ से ऊपर ज़मीन होगी और वो कंटिन्यूस ज़मीन होगी, और ज़मीन में कोई भी कॉन्ट्रोवर्शियल, कोई भी ये सब एनवायरनमेंट क्लियरेंस की प्रॉब्लम नहीं होगी, वो तब मिलेगी आपको जगह। और ये प्रोग्राम सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर करेंगे। और जो इन्वेस्टमेंट है इसमें 7 सालों का इन्वेस्टमेंट करा है। 4,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, 4,500 करोड़ का। और इन्वेस्टमेंट में ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड को लिखा हुआ है। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जब हम कोई भी प्रोजेक्ट बहुत इनिशियल शुरू से शुरू करते हैं। मतलब जो बिल्डिंग बना रहे हैं, जो भी मशीनें खरीद रहे हैं, वो हम पहली बार खरीद रहे हैं, नई की नई मशीनें खरीद रहे हैं, नई बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, खुद से खड़ी कर रहे हैं नई बिल्डिंग, तो वो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट ये होता है कि हमने किसी से बिल्डिंग किराए पे ले ली, या फिर हमने मशीन किराए पे ले लिया, मशीन की रिस्क किसी दूसरे से ले ली, तो ये ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट होता है। तो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट कम है, ठीक है। टेक्सटाइल का मैंने बता दिया आपको, कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल कर रही है। और इसका गोल क्या, अल्टीमेट गोल ये है कि जो चीज़ जो टेक्सटाइल फार्म में हो रहा है, जो कपड़ा फार्म में उग रहा है, कॉटन वगैरह, सिल्क वगैरह, उसको फॉरेन तक पहुंचाना, ये अल्टीमेट गोल है। फॉर्म से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन, और फैशन से कहाँ पे जाना है, फॉरेन तक पहुंचाना। ये जो पार्क है ये अलग अलग स्टेट में खुल चुका है। कहाँ का खुल चुका है, देखो आप, गुजरात में हो गया है, और एक मिनट, गुजरात में हो गया है, महाराष्ट्र में हो गया है, कर्नाटका में हो गया है, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, और अभी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। मेजरली ये ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो ये होगी पहली स्कीम हमारी। आगे बढ़ने से पहले बता दूं मैं आपको कि हमारा प्रीलिम्स का मेंस फाउंडेशन कोर्स लॉन्च है, इसकी फीस बहुत ज़्यादा कम है। अगर आपको और भी डिस्काउंट चाहिए फीस में, तो अमित सर कोड यूज़ करिए, इस नंबर पर कॉल करिए। दूसरी न्यूज़, वर्ल्ड बैंक ने द वर्ल्ड बैंक्स स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट रिलीज करी जिसका नाम है पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट रिलीज करी है 2025 के लिए। इस स्कीम में बताया है कि भाई पॉवर्टी इंडिया में रिड्यूस हो रही है और इनइक्वालिटी भी रिड्यूस हो रही है। पॉवर्टी कैसे रिड्यूस हो रही है, देखिए, जो पॉवर्टी लाइन है, मतलब $2.15, $2.15 से नीचे इनकम वाले लोग पहले कितने थे, 16% लोग थे पहले जो $2 से कम पहले कमाते थे पैसा। पर अब सिर्फ 2.5% लोग बचे हैं जो $2 से कम पैसा कमाते, जो $2 से कम पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पॉवर्टी इंडिया में क्या हो गई, कम हो गई है, ठीक है। 171 मिलियन लोग पॉवर्टी से बाहर आ चुके हैं। और सिर्फ पॉवर्टी कम नहीं हुई है, जो डिवाइड है रूरल और अर्बन में, वो भी कम हो गया। पहले रूरल एरिया में बहुत सारे लोग, गरीब लोग रहते थे, पॉवर्टी ज़्यादा थी रूरल एरिया में, पर जो डिफरेंस है पॉवर्टी का, अर्बन और रूरल पॉवर्टी का, वो डिफरेंस अब बहुत कम होते जा रहा है, ठीक है। पॉवर्टी ही नहीं, सिर्फ पॉवर्टी ही नहीं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी ऑन द ग्राउंड ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन, हेल्थ, वो भी कम हो रही है। पहले 54% लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर थे, अब 16% लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर है। और पॉवर्टी ऐसा नहीं कि हर जगह पे इक्वली फैली हुई है, किसी किसी स्टेट्स में पॉवर्टी ज़्यादा है, जैसे बीमारू स्टेट्स बोल सकते हैं हम, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन स्टेट में पॉवर्टी ज़्यादा है। मोर देन 54% ऑफ द पॉवर्टी इन स्टेट्स में फैली हुई है। तो अगर आपको पॉवर्टी को टैकल करना है, तो आप पहले इन स्टेट को टैकल करेंगे। उसके बाद आता है इक्विटी की बेस में पॉवर्टी, इनइक्वालिटी भी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेसिस में इनइक्वालिटी रिड्यूस हो रही है, पर इनइक्वालिटी इनकम के बेसिस में रिड्यूस नहीं हो रही, इनकम के बेस में इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रही है। गिनी कोफिशिएंट का आप डेटा देख सकते हो यहाँ पे। अगर गिनी कोफिशिएंट 0 है, इसका मतलब परफेक्ट इक्वालिटी है, पर इन इनकम के बेस में इनइक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रही है। शुरू के तो 10% लोग हैं, तो 10% रिच लोग हैं, वो 13 गुना ज़्यादा रुपए कमा रहे हैं कंपेयर टू जो पुअर 10% लोग हैं, लोएस्ट, ठीक है।
अगली न्यूज़ देखो, एशिया अफ्रीका की मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस होती है। तो एक फेमस एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस हुई थी 1955 में, जिसका नाम है बैंडंग कॉन्फ्रेंस। बैंडंग क्यों नाम है? क्योंकि ये इंडोनेशिया की एक सिटी बैंडंग में हुई थी। अगर मैं प्रोनाउंसिएशन खराब कर रहा हूँ तो सॉरी, ठीक है, ये बात होगी। अब ये कॉन्फ्रेंस फेमस क्यों हुई? क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस दिस कॉन्फ्रेंस लीड टू द क्रिएशन ऑफ नॉन अलायंस मूवमेंट। नॉन अलायंस मूवमेंट, देखो इस कॉन्फ्रेंस की जो मेन गोल क्या था? मेन गोल ये था कि भाई इक्वालिटी अमंग नेशन होगा। इंटरनेशनल अफेयर्स में क्या होगा? अफेयर नहीं करेगी, मतलब जो बाहरी कंट्री होगी वो इंटरनेशनल अफेयर में, इंटरनल अफेयर में इंटरफेरेंस नहीं करेगी। सॉवरेनिटी को देखा जाएगा और सेल्फ डिटर्मिनेशन, पॉलिटिकल सेल्फ डिटर्मिनेशन की इज्जत करी जाएगी। ये वाली बात होती है। इसी को देखते हुए नॉन अलायंस मूवमेंट को क्रिएट करा गया था। नॉन अलायंस मूवमेंट में ये हुआ था कि भाई यूएस और जो यूएसएसआर के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रहा है उसमें हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। 161 कंट्रीज ने इसे ज्वाइन करा था, 1961 में ज्वाइन करा था। अगली न्यूज़, रामसर साइट। रामसर साइट, अगर इस सवाल आपसे कोई पूछे कि इंडिया या फिर चाइना, इनमें से किस कंट्री में ज़्यादा रामसर साइट है, तो आपके जवाब दोगे इंडिया में ज़्यादा रामसर साइट है, ठीक है। रामसर साइट वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए शुरू करा गया है। इंडिया ने इसे कब ज्वाइन करा था? 1982 में, 82 में ज्वाइन करा था और 75 में इसे मतलब ग्लोबल लेवल पे लॉन्च कर दिया गया था, मतलब कम इनटू फोर्स इन 1975। इसका नाम रामसर क्यों है? क्योंकि ईरान की एक सिटी रामसर में से लॉन्च करा गया था, इसलिए इसका नाम रामसर है। इसमें वेटलैंड कंजर्वेशन होता है, हमने बात कर ली इसके बारे में। 90% यूनाइटेड नेशन मेंबर ने इसे ज्वाइन कर लिया है। अगर आपको रामसर साइट में ज्वाइन करना है, रामसर कंजर्वेशन को ज्वाइन करना है, तो क्या कंडीशन है? कंडीशन तो 9 कंडीशन पर, अगर आप 9 कंडीशन में से एक कंडीशन में भी अगर आप मतलब फुलफिल करते हो आप, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। पहली कंडीशन ये है कि 20,000 से ऊपर आपके पास क्या होनी चाहिए? बर्ड्स होनी चाहिए, वाटर बर्ड्स होनी चाहिए। आप बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करो बायोडाइवर्सिटी को, और आप स्पेसिफिक हैबिटेट अवेलेबल कराओ डिफरेंट स्पीसीज को। डिफरेंट स्पीसीज को जो उन डिफरेंट स्पीसीज को जो एसेंशियल हैबिटेट रिक्वायर है, आपको वो अवेलेबल कराना पड़ेगा। इसके अलावा 8 भी है, वो डिस्कस अपन सारे तो करेंगे नहीं। अगला है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक वायरस है जिसकी वजह से एक इन्फेक्शन होता है जिसका नाम है HPV, ह्यूमन पेपिलोमा इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन क्रिएट होता है अगर आप स्किन टू स्किन किसी से टच करते हो, या फिर सेक्सुअली भी ट्रांसमिट होता है ये वायरस। ओके, इससे आपकी स्किन, जेनिटल एरिया, थ्रोट परेशानी होती है। इवन सर्वाइकल कैंसर भी हो सकता है। सर्वाइकल कैंसर आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस वायरस की वजह से उसको डिटेक्ट करने के लिए एक किट बनाई हुई है, HPV किट बनाई हुई है। इंडिया ने बनाई हुई है, पहली बार बनाई हुई है, इंडिजियसली बनाई हुई है। और इसको वेरीफाई किसने करा है, वैलिडेट किसने करा है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने करा है। अगला, ये कीर्तिका रेड्डी नाम है इनका। कीर्तिका रेड्डी ने एक प्रोग्राम लॉन्च करा जिसका नाम है AI किरण। AI किरण प्रोग्राम में इन्होंने बात करी है। पहले कीर्तिका रेड्डी के बारे में बताता हूँ। कीर्तिका रेड्डी मेटा इंडिया में मतलब डायरेक्टर थी इंडिया में, मतलब इंडिया में हेड थी वो, फर्स्ट पर्सन थी वो। मेटा में इंडिया में वो फर्स्ट पर्सन थी, मतलब डायरेक्टर वगैरह कुछ थी वो, ठीक है। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी, उन्होंने फिर एक कंपनी खोली, वेरिक्स कंपनी के CEO भी हैं और फाउंडर भी हैं, ठीक है। ये हो गया कीर्तिका के बारे में। कीर्तिका इन्होंने प्रोग्राम लॉन्च करा है AI किरण, और इन्होंने अकेले प्रोग्राम लॉन्च नहीं करा, गवर्नमेंट की हेल्प से और INK वुमेन फाउंडेशन, INK वुमेन फाउंडेशन और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन तीनों की हेल्प से लॉन्च करा है। गवर्नमेंट क्या अवेलेबल करा है? गवर्नमेंट एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराएगा जिसका नाम है मंथन प्लेटफॉर्म। और वेरिक्स क्या अवेलेबल कराएगा? वेरिक्स जो नई कंपनी वो क्या अवेलेबल कराएगा? वेरिक्स जो भी विमेंस इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने के लिए इसमें इनरोल करेंगी, उनको वेरीफाई करेगा डिजिटली, ब्लॉकचेन के टेक्नोलॉजी के थ्रू वेरीफाई करेगा। और ये INK वुमेन फाउंडेशन क्या अवेलेबल कराएगा? INK वुमेन फाउंडेशन फंड रेज करने में हेल्प करेगा, 3 मिलियन से ऊपर फंड रेज करने में हेल्प करेगा, ठीक है, जो खर्च होगा अलग अलग प्रोग्राम में, ठीक है। अभी 350 वुमेन इसे ज्वाइन करने वाली हैं और फ्यूचर में 1000 से ऊपर वुमेन्स को ज्वाइन करने का प्लान है, ठीक है।
अगला है अक्षवी डिजिटल वॉलेट। अक्षवी डिजिटल वॉलेट में क्या है, अक्षवी का फॉर्म क्या है, आपदा क्षेत्रीय विवरण सर्वे है, एक प्रकार का आपदा क्षेत्र एरिया का, मतलब एक डिजास्टर ने कितना इम्पैक्ट, मतलब कितना नुकसान पहुंचाया उस पर्टिकुलर एरिया में, उसके रिगार्डिंग सर्वे करने का दो तरीका है। पहला तरीका तो ये है कि आप खुद जाओ और फिर जाके अलग अलग जगह देखो कि हुआ क्या है। दूसरा तरीका ये है कि आप वहाँ के लोगों से पूछो कि कितना आपको लॉस हो चुका है। तो इसमें कौन सा तरीका यूज़ करा जाएगा, दूसरा तरीका वहाँ के लोगों से विवरण करा जाएगा, आपदा क्षेत्रीय विवरण करा जाएगा वहाँ के खुद के लोगों से, ठीक है। और ये पायलट बेसिस में काम शुरू करा गया, 3 डिस्ट्रिक्ट में काम शुरू करेगा। स्टेट कौन से, 5 डिस्ट्रिक्ट 3 स्टेट, उत्तर प्रदेश, असम और वेस्ट बंगाल। कौन रहा है, सीड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी करा रही है। और कैसे होगा ये, व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हो आप सर्वे, आप डेटा भी फिल करा सकते हो, आप इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, ये लिखा है इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम के थ्रू भी करा सकते हो, ठीक है। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन कर सकते हो, आप इस क्यूआर कोड के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। 1-to-1 मेंटरशिप फ्री है, पहली क्लास फ्री है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। और हम सोच रहे हैं कि एक सैटरडे के दिन जितना भी पूरे वीक का करंट अफेयर है उसे हम मतलब उसके ऊपर वीडियो बनाएं, और संडे के दिन जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस करंट अफेयर के रिगार्डिंग उसके बाद क्वेश्चन बनाएं, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करें अपन। तो अगर आपको ये प्रोग्राम हमारा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू।